गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं ऋचा मिश्रा आज आपको आपके पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ 2 लालाजी नामक पाठ को पढ़ाने जा रही हूँ। इसके लेखक जिम कॉर्बेट जी हैं। यह पाठ संस्मरण विधा में लिखा गया है। एक कहानी है, यह एक सच्ची कहानी है। यह संस्मरण जिम कॉर्बेट की पुस्तक मेरा भारत से लिया गया है। इसका हिंदी अनुवाद श्री वेद कुमार वेदालंकार द्वारा किया गया है। इस संस्मरण में विद्यार्थियों के मन में परोपकार, दूसरों की निस्वार्थ सेवा करने की भावना उत्पन्न होगी, क्योंकि इसमें लालाजी नामक एक यात्री है जो समरिया घाट से आ रहे हैं मोकामा घाट पर, और आते ही उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है हैजे के कारण। तो लेखक देखते हैं इस दृश्य को, वो उनके पास जाते हैं और उनकी हालत देखकर उन्हें अपने घर ले जाते हैं और उनकी अच्छे से सेवा शुश्रूषा करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि बहुत ही जल्द लालाजी अच्छे हो जाते हैं। फिर लेखक लालाजी के बारे में उनसे पूछता है तो बताते हैं कि वह एक व्यापारी थे। कभी उनका व्यापार बहुत अच्छा चलता था, लेकिन किसी अज्ञात व्यक्ति को उन्होंने अपने व्यापार में साझीदार बना लिया और उसने लालाजी को धोखा दे दिया। अब वो किसी और के यहाँ नौकरी करते हैं और उन्हीं के काम से मोकामा घाट आ रहे हैं। तब इसके बाद लेखक उनको बोलते हैं कि आप फिर से व्यापार करिए और उन्हें 500 रुपये की मदद देते हैं। उसका परिणाम यह निकलता है कि लालाजी का धान का व्यापार फिर से अच्छे से चलने लगता है। उनकी दूसरी शादी हो जाती है और उनका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगता है। और लालाजी इस एहसान का बदला 500 रुपये के 25% के हिसाब से ब्याज देकर चुकाते हैं। और साथ में ये भी कहते हैं कि अगर जीवन में आप पर कभी कोई कष्ट आया तो मैं अपने प्राणों सहित आपकी सेवा में हाजिर हूँ। बच्चों, सबसे पहले आप इस पाठ को, अगर बुक होगी तो एक पेज सुलेख भी लिखिएगा, और कुछ कठिन शब्द हैं इस पाठ से जिन्हें मैं सेंड कर रही हूँ, आप उनको भी अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न उत्तर हैं जिनके नोट्स हमने बनाए हैं। आप इन्हें अपनी कार्य पुस्तिका में लिख लीजिएगा। जैसे यह पाठ किस विधा में रचित है, तो संस्मरण विधा। इस पाठ के लेखक का नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। स्टीमर किस घाट पर आया था? मोकामा घाट पर। लेखक उन दिनों किस घाट पर काम कर रहा था? तो मोकामा घाट पर। लेखक ने घाट पर खड़े होकर किस दृश्य का अवलोकन किया? तो इसका उत्तर होगा, लेखक ने देखा कि कुछ यात्रीगण जहाज पर से गड़बड़ मचाते हुए उतर रहे थे और दूसरी ओर ब्रॉड गेज की गाड़ी पकड़ने की शीघ्रता में ऊंचे प्लेटफॉर्म की ओर चढ़ते जा रहे थे। दूसरा प्रश्न है, यात्रियों में एक व्यक्ति की दशा थी। क्या दशा थी? उसकी यह दशा किस कारण हो गई थी? तो यात्रियों में एक व्यक्ति की दशा बहुत खराब थी। उसकी यह दशा हैजा के कारण हो गई थी। तीसरा प्रश्न है, उस यात्री ने लेखक को क्या बताया? उस यात्री ने, इसका उत्तर है, उस यात्री ने लेखक को बताया कि वह अकेला ही यात्रा कर रहा है। उसने यह भी बताया कि मोकामा घाट पर उसका कोई मित्र नहीं है। चौथा प्रश्न है, लेखक बीमार यात्री को कहाँ ले गया और क्यों? तो इसका उत्तर है, लेखक बीमार यात्री को अपने बंगले में ले गया क्योंकि उसकी हालत अकेले छोड़ने लायक नहीं थी। अब पांचवा प्रश्न है, सामान्यतः भारतवासी किस प्रकार के हैं? उनका क्या विश्वास है? तो इसका उत्तर है, सामान्यतः भारतवासी भाग्यवादी होते हैं। उनका विश्वास है कि मृत्यु का निश्चित समय आए बिना कोई मर नहीं सकता। छठा प्रश्न है, लेखक ने रोगी का इलाज किस प्रकार किया? तो इसका उत्तर है, लेखक ने रोगी का इलाज बड़ी श्रद्धा और लगन के साथ किया, जिसका सुखद परिणाम यह निकला कि रोगी 1 सप्ताह में ही ठीक हो गया। सातवां प्रश्न है, रोगी कौन था? उसने अपने बारे में क्या बताया? तो इसका उत्तर है, रोगी एक व्यापारी था। उसने बताया कि एक समय था जब उसका धान का व्यापार अच्छे से चलता था।
पर एक बार उसने एक अज्ञात आदमी पर विश्वास करके अपने व्यापार में साझीदार बनाया। कुछ दिनों के लिए वह बाहर चला गया, किंतु जब वह आया तो देखता है कि उसकी दुकान खाली पड़ी है। प्रश्न 8, लेखक ने लाला जी को क्या सलाह दी? क्या वह सलाह व्यावहारिक थी? तो इसका उत्तर है, लेखक ने लाला जी को पुनः व्यापार करने की सलाह दी। हाँ, उसकी सलाह व्यावहारिक थी। 9वां प्रश्न है, लेखक ने लाला जी की क्या सहायता की? इस सहायता क्या सुखद परिणाम निकला? तो इसका उत्तर है, लेखक ने 500 रुपये देकर लाला जी की सहायता की। उसका सुखद परिणाम यह निकला कि उसका धान का व्यापार बहुत धड़ल्ले से चलने लगा और उसका बच्चा भी अच्छे स्कूल में पढ़ने लगा। प्रश्न 10, लाला जी ने लेखक के एहसान का बदला किस प्रकार चुकाया? तो इसका उत्तर है, लाला जी ने लेखक के एहसान का बदला 500 रुपये का 25% के हिसाब से ब्याज सहित वापस देकर चुकाया तथा यह भी कहा कि अगर जीवन में कभी आप पर कुछ कष्ट आएगा तो यह गुलाम अपना सर्वस्व आपके चरणों में न्यौछावर कर देगा। ठीक है बच्चों, आप सभी इस पाठ का ये कार्य कर लीजिएगा और आप घर में इसकी रीडिंग भी कर लीजिएगा। साथ में बच्चों, आप रोज़, ये आपका गृह कार्य है, 1 पेज सुलेख और 10 कठिन शब्दों को 3-3 बार, ये आपका डेली का काम है। आप एक दिन सुलेख लिखिएगा और दूसरे दिन 10 कठिन शब्दों को 3-3 बार लिखिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।